10 साढ़े 10 बजे मैंने कहा कुछ नाश्ता वास्ता पोया हुआ है। भगवान की सौगंध 5 बजे से उठी हूँ, घर को सब काम करो, झाड़ू पोछा कर मारे आज 11 से अन्न को दानो मुंडा में नहीं रखियो। मैंने कहा कुछ खा लेती ना। वो छोरे से आधा किलो मावा मंगाया, वो खाया, जो उससे क्या हो गया। भूखे पे ताली नहीं बजाते हैं। दिन में 1-1:30 बजे मैंने कहा रोटियां, बोले भगवान की सौगंध हत्यारा उठा जब से खाऊं खाऊं कर रहा है। अरे यार आप और हम लोग तो वो लोग हैं जगदम्बा के सामने गरबा नाचने वाले लोग हैं। और गरबा में आता है कि नहीं, पावली लेन हूं तो पावागढ़ गई थी, पावागढ़ वाली मने दर्शन दे, नहीं तो मारी पावली पाछी दे। जो गुजराती माताजी से पावली वापिस ले ले, जो गुजराती माताजी तक से पावली नहीं छोड़ रहा, उस गुजराती से वो लोग कश्मीर मांग रहे हैं। नाम नहीं बालने, आनंद लेने मस्ती से। और आप सब लोग मुझे जानते हो, अच्छी तरह से जानते हो। और जिसने सत्यनारायण की कथा सुनी होगी वो जानता है। कथा में आता है, बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। वो मैं ही हूं। अरे जो आदमी हमेशा हंसता है, मस्त रहता है, कभी स्वर्ग में नहीं जाता है। और मेरे केकड़ी वाला अगली पंक्ति छू जाए तो मुझे शुरू कर देना। जो आदमी हमेशा हंसता है, मस्त रहता है, कभी स्वर्ग में नहीं जाता, बल्कि जहां जाता है वही स्वर्ग बना देता है। साहब बहुत अच्छे सुनील, वाह। मां शारदे की वंदना हुई। डॉक्टर साहब भुवन मोहिनी जी ने मां शारदे की वंदना की। मैं आपके अपने बीच का मेवाड़ का रहने वाला, गणेश जी का पर्व चल रहा है, मैं गणेश जी की वंदना करना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं पूरा केकड़ी यहां से लेकर वहां तक उस वंदना में मेरा साथ दे। साथ दोगे ना? ठीक है। ऐसे करना पड़ता है, यूं सुर मिलाने पड़ते हैं। ये बड़े बड़े कवि ऐसे ही करते हैं। बोल गणेश जी महाराज की। अपनी वंदना खत्म। इससे ज्यादा वंदना आती भी नहीं है अपने को। अपन तो इंटेलिजेंट लोग हैं यार, अपने यहाँ तो भिखारी आने से डरते हैं। एक दिन गलती से भिखारी आ गया बहन जी, दिन में 12 बजे, और शुरू हो गया, ओ बहन जी, ओ बहन जी। अच्छा, भिखारी का परफॉर्मेंस ढंग से कर नहीं पा रहा हूं, मेरे कभी काम नहीं पड़ा ऐसे। वो मेरी वाली ने खिड़की खोली, बोले क्या है? बोले थोड़ी सब्जी है क्या? बोले तेरे पास रोटियां है? बोले हाँ है तो सही। बोले घी लग रहा है क्या? बोले नहीं तो। ला दे, घी लगा के लाती हूं। वो अंदर लेगी रोटियां, गेट बंद। 1 घंटे तक वापिस बाहर नहीं आई। दूसरा भिखारी आया, बोले यहां क्यों खड़ा रहा? ऐसे ही। ऐसे ही क्या? तेरी रोटियां ले गई क्या वो? बोले तुझे कैसे पता? बोले 2 घंटे पहले मेरी सब्जी ले गई थी, गर्म करना है वो। अपन तो इंटेलिजेंट लोग हैं यार, ऐसे ही थोड़ी क्या। मैं सही कहता हूं, मैं एकमात्र छोरा हूं मेरे गांव का, लगातार 4 साल तक 8वीं बी का मॉनिटर था। मार साहब ने पता ही नहीं लगने दिया कि 8वीं के बाद भी कोई क्लास होती है। मेरा मूल सब्जेक्ट था प्राथमिक उपचार, फर्स्ट एड। गुरुजी ने बताया बेटा जहां सांप काट खाए वहां से 2 इंच ऊपर एक सूती कपड़ा लेके कस के बांध देना। मेरे गांव में डोकरी को सांप ने काट खाया, यहां अपन ने 2 इंच ऊपर सूती कपड़ा लेके कस के बांध दिया। डायरेक्ट पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, सांप जहरीला नहीं था रे। बताया गुरुजी ने। अच्छा ये माता बहने बेटी, मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूं, आप बहुत धार्मिक हैं। ये तेजा जी के मेले में पधारे हैं आप, ये कितने धार्मिक लोग हैं आप। आपसे ज्यादा धार्मिक मेरी खुद की सगी लुगाई। अच्छा, हाँ बेटा, हमारे यहां सगी होती है लुगाया, रोज मंदिर जाती है प्रभु द्वारकाधीश के। मैं केकड़ाधीश की धरती पर खड़ा हूं, द्वारकाधीश के वहां से आया हूं। और मेरी पत्नी रोज सुबह मंगला के दर्शन करने जाती है द्वारकाधीश, नंगे पांव, अबाना पगे, और आती है जब नए नए सैंडल पहन के आती है।
वो गांव का आदमी आ गया, बोले ओ भाई साहब, ओ सुनील जी। मैं कहा हाँ, भाभी जी मंदिर गया कहीं आज? अच्छा थोड़ी बहुत राजस्थानी बोलूं, समझ में आएगी? आएगी क्यों नहीं? आप कौन सा लंदन से आ रहे हो जो? बोला भाई जी आज मंदिर गया कहीं। मैंने कहा क्यों, क्या बात है? मेरी चप्पल नहीं मिल रही है यार। अरे मैंने कहा बेवकूफ, वो कोई जेंट चप्पल पहन के थोड़ी आती है मंदिर से। बोले नहीं, मैं घर से लेडीज पहन के आया था ना यार। सही कह रहा हूं, बहुत धार्मिक। 11 करती है, पूर्णिमा करती है, और 11 के दिन मेरे तो भगवान सुगंध भक लेना आ जाता है। वो सुबह सुबह 11 के दिन उठना जल्दी, अर्ली इन द मॉर्निंग, रोज मैं भी उठता हूं, आप भी उठना 9:30 बजे। 11 के दिन मैं उठा 9:30, उठते मैंने कहा चाय वाय। बोले भगवान की सौगंध, मारे तो आज 11 है। सुबह उठियो 5 बजे, घर को सब काम करो, झाड़ू पोछा करया। आज उपवास से अन्न को दानो मुंडा में नहीं रखियो। मैंने कहा तो कुछ खा लेती ना। वो दूध वाला 2 किलो दूध दे गया, वो पी लिया, जो उससे क्या हो गया। और मैंने की जगदम्बा, तो 5 बजे 2 किलो दूध निपटा की। 10 साढ़े 10 बजे मैंने कहा कुछ नाश्ता वास्ता पोया हुआ है। भगवान की सौगंध, 5 बजे से उठी, घर को सब काम करो, झाड़ू पोछा करया। मारे आज 11 से अन्न को दानो मुंडा में नहीं रखियो। मैंने कहा कुछ खा लेती ना। वो छोरे से आधा किलो मावा मंगाया, वो खाया, जो उससे क्या हो गया। भूखे पे ताली नहीं बजाते हैं। दिन में 1-1:30 बजे मैंने कहा रोटियां। बोले भगवान की सौगंध, हत्यारा उठा जब से खाऊं खाऊं कर रहा है। अरे यार रुक जाओ, भूखे पे ताली नहीं बजाते हैं। भगवान के, मेरे बाप ने किस नीयत से शादी करवाई। मैं सुबह से उठी हूँ 5 बजे से 11 से, अन्न का दाना मुंह में नहीं रहा। मैंने कहा कुछ खा लेती ना। आधा किलो साबूदाने की खिचड़ी खाई, जो क्या होवे उससे। रात को बहन जी 8 बजे, मैंने कहा हाँ। उधर 11 हो गई, हमारा पशु आ गया। मैंने कहा 8 बजे, मैंने कहा बोले चुप, इधर आ। एक बात बता, ये 11 तेरे ठीक मेरे? उसका जवाब सुनना। केकड़ी वालों, पहली बार ताली मांग रहा हूं, जवाब पसंद आए तो दोनों हाथ खड़े करके एक श्रोता बजाना। मैंने कहा ये 11 तेरे ठीक मेरे? उसने कहा आप तो भूल कर भी व्रत उपवास करना ही मत। मैंने कहा क्यों, आपसे भूखा तो रहा ही नहीं जाता। बहुत अच्छे यार, मैं कह रहा हूं इतना इंटेलिजेंट आदमी। वो साइकिल का पहिया, वो तार का स्टीयरिंग लेकर पूरे गांव को नापते थे, खूब दौड़ते थे, फिर भी ना हाँपते थे। क्यों नहीं हाँपते थे? क्योंकि हम पिज्जा बर्गर नहीं साहब, माँ के हाथ की बनी हुई मक्की और बाजरे की रोटियां खाते थे।